हेलो। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आज बहुत महत्वपूर्ण क्लास के साथ उपस्थित हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर शीस बायो स्टडी। आज का जो टॉपिक रहेगा, टारगेट रहेगा हमारा पीजीटी की क्लास कराएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अब हम पीजीटी ही क्लास करा करेंगे। डेली पीजीटी की क्लास रहेंगी, हमारी स्टेशन क्लास रहेगी। एमक्यूज ऑफलाइन रहेगी क्लास हमारी, ऑडियो क्लासेस मिलेंगी, ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेंगी आपको। जल्दी ही लाइव आने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी थोड़ा सा अभी हमारे थोड़े सब्सक्राइबर थोड़े कम हैं। अब जैसे ही आप लोग बताइए हमें कब लाइव हमें हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फिर हम 8 के और 9 के बीच में शाम को लाइव आने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए क्लास शुरू कर लेते हैं फटाफट। 50 एमक्यूज प्रश्न लिए हमने, जो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आपके। चलिए प्रश्न शुरू कर लेते हैं। प्रश्न है कि मार्कर ले लेते हैं चलाने के लिए इसमें, क्योंकि थोड़ा सा मार्कर की जरूरत पड़ेगी हमें। ओके फ्रेंड्स, चलिए मार्कर ले लिया। परिक्षेप के विशिष्ट के कारण ही समाजशास्त्र अग्रभूमि स्थापित हो सका। व्यक्तिक विभिन्न सामाजिक घटनाएं, सामाजिक अंतक्रियाएं या मानव की जन्मजात मूल प्रवृत्ति इससे हो सका है। तो अब बात कर लेते हैं सामाजिक अंतक्रियाएं, सी आंसर सही है। दूसरा प्रश्न कर लेते हैं, समाज शास्त्र का शाब्दिक अभिप्राय क्या है? विज्ञानों का विज्ञान है, समाज का विज्ञान है, या साहित्य का अध्ययन है, या विज्ञान का अध्ययन है? अभी आप बात कर लेते हैं, डी आंसर इसका सही है, समाज का विज्ञान है। समाज शास्त्र निर्भर करता है आत्मनिर्भर पे, आत्मनिर्भर पे, परतंत्र पे, आदर्शात्मक पे, व्यापारिक पे। तो ये समाज शास्त्र किस पर निर्भर करता है? आत्मनिर्भर पे। ये आंसर सही है इसका फ्रेंड्स। चौथा प्रश्न है इसमें, समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र का निम्न विभाजन किसने दिया है? सामाजिक स्वरूप, सामाजिक शारीरिक क्रिया विज्ञान तथा सामान्य समाजशास्त्र। किसका है? हाबाउस का है, दुर्कीम का है, कार्ल मार्क्स का है, वेबर का है? तो बात कर लेते हैं, बी आंसर सही है, दुर्कीम का। पांचवा प्रश्न है, स्वरूपवादी संप्रदाय का समर्थक नहीं है। जीन्सबर्ग नहीं है, वीरकांत नहीं है, सिमेल नहीं है, मेवर मैक्स वेबर नहीं है। स्वरूपवादी संप्रदाय के कौन से नहीं है? ए आंसर सही है, जीन्सबर्ग नहीं है, बाकी ये तीनों हैं इसके समर्थक। ओके फ्रेंड्स, छठा प्रश्न है कि समाजशास्त्र का उद्देश्य है। समाजशास्त्र का उद्देश्य क्या है? समाज को समझाना है, या समाज की घटनाओं का नियंत्रण, या समाज में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करना, या समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना? अगर हम छठे प्रश्न की बात कर लेते हैं तो ये आपका छठे प्रश्न का है, ये आंसर सही है, समाज को समझाना। सातवां प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क की अंतक्रियाओं का अध्ययन किसने कहा था? किसने करा था? मैक्स वेबर, मैकाइवर, हाबाउस या सोरोकिन? अगर बात कर रहे थे किसने कहा करा था, सातवां प्रश्न है, तो सातवें का डी आंसर सही है, मैकाइवर ने। आठवां प्रश्न है कि काम्टे ने समाजशास्त्र को कितने भागों में बांटा था? सामाजिक स्थिति, सामाजिक गतिकी, या सामाजिक वानिकी? तो किसमें बांटा था? डी आंसर इसका सही है, ए और बी में, दोनों में। समाज का सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाले प्रथम सामाजिक दार्शनिक थे? प्लेटो थे, मैक्स वेबर थे, या थॉमस एक्विन्स थे, या काम्टे थे? अगर हम नवे प्रश्न की बात कर लेते, कौन थे आपके? काम्टे थे, डी आंसर। 10वां प्रश्न है कि भारत में समाजशास्त्र के विषय के रूप में कब प्रवेश हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो प्रथम विश्व युद्ध हमारा 1919 में हुआ था। तो ये 1919 में हमारे भारत में आया था। कब? 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय से शुरुआत हुई थी समाजशास्त्र की। निम्नलिखित में से समाजशास्त्र की विशेषता क्या है? एक अनुमानित विषय है, ये वस्तुनिष्ठ है, या ये मूल्य तटस्थ है, या ये अनुस्वभावित है? अगर हम 11वां की प्रश्न देख ले तो 11वां क्या है? बी आंसर इसका सही है, ये वस्तुनिष्ठ है। 12वां प्रश्न है कि सामान्यवादी संप्रदाय का समर्थक है, सिमेल है, जीन्सबर्ग है, प्लेटो है, या मैकाइवर है? कौन है इसके? अगर हम इसमें 12वें की बात कर लेते हैं तो 12वें का आपका बी आंसर सही है, जीन्सबर्ग। समाजशास्त्र के संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वीरकांत। सिमेल कौन है? जीन्सबर्ग, इसका भी जीन्सबर्ग है। ठीक है फ्रेंड्स। 14वां प्रश्न है,
सामाजिक विचारधारा के इतिहास में रेड के लिए ब्राउन का स्थान पूर्व अधिकारी के रूप में किस फ्रांसीसी ने लिया? यह समाजशास्त्री और सामाजिक मानव शास्त्री द्वारा समान रूप से जनक माना जाता है। आज भी ये मानव समाज के विद्यार्थियों के लिए विश्व के सभी भागों में प्रेरणा का स्रोत है। कौन सा है? अगर हम बात कर लेते हैं 14वें प्रश्न की, तो 14वें का आंसर इसका कौन है? डी आंसर सही है, दुर्खीम। 15 प्रश्न है कि समाजशास्त्र के सामाजिक संबंधों के स्वरूप के अध्ययन को विशेष क्षेत्र के रूप में किसने स्पष्ट किया था? स्मॉल, सिमेल, मैक्स वेबर या टोनेज? किसने करा था? 15वां प्रश्न आपका, तो 15वें का आपका सी आंसर इसका सही है, मैक्स वेबर। 16वें प्रश्न है कि किस समाजशास्त्री ने सर्वप्रथम संप्रदाय समाजशास्त्र की विषय वस्तु को अन्य विषय की विषय वस्तु की पृथक किया था? आकाश काम्टे, हार्वर्ड स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर। अगर 16वां प्रश्न है तो 16वें का ए आंसर इसका सही है, आकाश काम्टे। 17वां प्रश्न है सोशोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? लैटिन में हुई है, ग्रीक में हुई है, ए और बी दोनों? तो डी आंसर सही है, ए और बी दोनों में। समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप से किस समाजशास्त्री ने प्रदान किया था? किसने किया था? 18वां प्रश्न है, तो 18वें का डी आंसर इसका किसने? मैक्स वेबर ने, हार्वर्ड स्पेंसर ने, कार्ल मार्क्स ने, इमाइल दुर्खीम ने? इमाइल दुर्खीम ने। लकड़ा तिलक। उन्नीसवें का आंसर है आपका डी, सॉरी। किस समाजशास्त्री ने परिवार को राज्य की संस्था का अध्ययन समाजशास्त्री को कार्य बताया था? आकाश काम्टे ने, हार्वर्ड स्पेंसर ने या मैक्स वेबर? तो किसने? डी आंसर सही, सभी। 20वें प्रश्न है कि सामाजिक स्वरूप शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं सामाजिक संबंधों का स्वरूप, सामाजिक संबंधों की जटिलता, सामाजिक संबंधों की प्राकृतिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 20वें की बात कर लेते हैं, 20वें का ए आंसर सही है, सामाजिक संबंधों का स्वरूप। 21वां है दास कैपिटल कृति किसकी है? वेबर की है, कार्ल मार्क्स की है, स्पेंसर की है, दुर्खीम की है? 21वें प्रश्न चल रहा है आपका, 21वें का डी आंसर सही है आपका, 21वें का बी, कार्ल मार्क्स की। समाजशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सामाजिक समूह का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक प्रक्रियाओं का? उपरोक्त में से डी आंसर सही है, उपरोक्त सभी का। 23वां प्रश्न है कि समाजशास्त्र किन विशेषताओं के आधार पर उपयोगी है? अवधारणाओं के आधार पर, कार्यात्मक आधार पर? ए और बी दोनों सही है, यानी कि सी आंसर सही है 23 का, 23 का सी। 24वें प्रश्न देख लेते हैं, समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को संबंधित संप्रदाय प्रचलित है? 24वें का प्रश्न है आपका 4 है, 5 है, 3 है, 2 है? तो क्या आपका डी आंसर है 2। यदि व्यक्ति समाजशास्त्र विषय संबंधों का समाजशास्त्र है तो वह क्या है? 25वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, 25वें की, तो 25वें का बी आंसर इसका सही है, यानी कि समाजशास्त्र क्रियाओं का समाजशास्त्र किसका? सामान्य मानव संबंधों का समाजशास्त्र भी है, बी आंसर इसका ठीक है। 26वां है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, ये कथन किस समाजशास्त्री का है? सिमेल का, वेबर का, मैकाइवर का या हाउस का? 26वां प्रश्न तो कौन क्या है आपका? हाउस। 27वें प्रश्न देख लेते हैं, प्रसिद्ध समाजशास्त्री टोनी समाजशास्त्र किस संप्रदाय का समर्थक करते हैं? स्वरूपात्मक और संप्रदायात्मक? 27वें की बात कर लेते हैं, तो आपका 27वें का ये आंसर सही है, स्वरूपात्मक। 28वें प्रश्न कह रहा है कि समाजशास्त्र का प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल स्टडी, सोशोलॉजी इन क्रिटिकल आई, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी या सोशोलॉजी डिक्शनरी? 28वें प्रश्न, तो 28वें का प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, सी। 29वां निम्न कथनों में किस समाजशास्त्री का समाजशास्त्र समूह प्रतिनिधि का अध्ययन है? सिमेल का है, वेबर का है, गिडिंग्स का है, दुर्खीम का है? 29वां, तो 29वें का डी आंसर इसका सही है, दुर्खीम का। सोसाइटी के लेखक कौन है? सोसाइटी के लेखक कौन है? मैकाइवर पेज है, दुर्खीम है, कार्ल मार्क्स है या मैक्स वेबर है? तो सोसाइटी के अगर हम लेखक की बात कर लेते हैं तो मैकाइवर है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामग्री क्या है? सभी प्रकार की संस्थाएं हैं, सभी सामाजिक तथा असामाजिक प्रक्रियाएं हैं, सभी सामाजिक संस्था का तथा प्रक्रियाएं हैं, ये उपरोक्त में से सभी। अगर हम 31वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो 31वें का डी सही है, उपरोक्त सभी। समाजशास्त्र का संप्रदाय स्वरूप है तो क्या है? प्रकारात्मक है, समानात्मक है, विषयात्मक है और बी? इसका आंसर 32वें का डी आंसर सही है, और बी।
33वें प्रश्न है कि मैक्स वीबर के अनुसार कौन सी धारणा सही है? समाजशास्त्र केवल सामाजिक क्रिया का अध्ययन है, समाजशास्त्र विशिष्ट विज्ञान नहीं है, समाजशास्त्र का स्वरूप सामान्य है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर 33वें की बात कर लेते हैं, 33वें का ये आंसर सही है। 34वां प्रश्न है कि हॉट इन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जार सिमेल है, दुर्कीम है, इलेक्स इंकल है, या सोरोकिन है? तो कौन है इसके? सी आंसर सही है, इलेक्स इंकल। 35वां है समाजशास्त्र विज्ञानों की किस श्रेणी में रखा गया है? समाजशास्त्र किस तार्किक में रखा गया है? वास्तविक विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान, उपरोक्त में से कोई नहीं। 35वें का सही आंसर सही है, विशुद्ध विज्ञान। सामाजिक तत्वों को निम्न में से कौन सा गुण होता है? जटिलता का, सरलता का, स्थिरता का, या तटस्थ का? 36वां प्रश्न, तो कौन सा ये आंसर सही है? जटिलता का। 37वां प्रश्न है कि निम्न में समाजशास्त्र की विशेषता कौन सी है? ये अनुभवाश्रित है, ये वस्तुनिष्ठ है, ये मूल्य तटस्थ है, ये अनुमान विषयक है। 37वां प्रश्न है आपका, तो कौन सी है आपको? ये बी आंसर सही है, वस्तुनिष्ठ है। 38वां है निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान के समाजशास्त्र के लिए त्रुटिपूर्ण नहीं है? लोगों का सामाजिक परिवर्तन प्रतिरोध है, समाजशास्त्रीय अध्ययन में वैज्ञानिक नियम लागू करने में किस रुचि है, और स्वयं जातिवाद है, या परिभाषित आदक्षता है? 38वें की बात कर लेते हैं, तो 38वें का डी आंसर सही है, परिभाषिक आदक्षता। 39वां एक राज्य के अंतर्गत व्यक्तियों को पारंपरिक साधनों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को नाम है? इतिहास है, अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, समाजशास्त्र है? डी आंसर सही है, समाजशास्त्र। 40वां प्रश्न देख लेते हैं। समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है संख्यांकित पद्धति का, तुलनात्मक पद्धति का, वैज्ञानिक पद्धति का, ऐतिहासिक पद्धति का। अगर हम 40वें प्रश्न में बात कर लेते हैं, तो 40वें का आपका सी आंसर सही है, वैज्ञानिक पद्धति का। तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे 40 प्रश्न आज के लिए। कल हम 50 एमक्यूज कराएंगे क्योंकि हम लाइव चला करा रहे थे क्लास। डेली हमारी क्लास रहेगी। ओके फ्रेंड्स, अगर हम नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। अधिक से अधिक स्पेशल क्लास रहेगी, टारगेट रहेगा आपका पीजीटी। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि कल हमारा 50 प्रश्नों की क्यूज रहेगी। आज हमने 40 एमक्यूज कराए हैं। कल भी एक अच्छे टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ कल आपको। ओके, 40 प्रश्न करा दिए हमने। बाय फ्रेंड्स।